दिव्यागर तो यहाँ पे रोड की हालत बहुत ही ख़राब है, एक तो अननोन रास्ते और अंधेरा। Maharashtra, with a coastline stretching up to 720 kilometers, it has always been an economic stronghold of the country. Even in the ancient times, this state was known for its commercial and trading activities. It has some important trading ports, and as a result, it was under constant enemy attack. It was Chhatrapati Shivaji Maharaj who, during his reign, pioneered the idea of securing the coastline. Because of this, he is known as the father of the Indian Navy. To know more about why he is called as the father of Indian Navy, I am set on a journey to explore the coastline of Maharashtra. I will be starting from Mumbai all the way till Goa and explore around 20 to 25 important forts, some amazing ancient temples, and also some of the cleanest beaches of India. So stick around and watch the entire series and show your support by subscribing to this channel and hitting the like button. So let's get started and hit the road. तो अभी मैं हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। यू कैन सी दिस अमेजिंग स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, द मैन हु गेव इंडियंस अ होप ऑफ लिविंग इन अ फ्री नेशन, स्ट्रेंथ टू फाइट फॉर इट एंड द करेज टू डाई प्रोटेक्टिंग इट। सो लेट्स गो। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाऊचा धक्का, जहाँ से मुझे रो फेरी पकड़नी है मांडवा के लिए। तो अभी वैसे सनराइज़ हुआ नहीं है, पर यहाँ पे लाइट तो है रोड पे। तो ये सीधा जो रूट है वो जाता है बैंडावाली सी लिंक। मुझे लेना है लेफ़्ट, क्योंकि सी लिंक पर बाइक्स अलाउड नहीं है। तो मैं लेफ़्ट लेके दादर से मैं सीधा भाऊचा धक्का जाऊँगा। तो मैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से अभी सीधा आ गया हूँ स्वामी विवेकानंद रोड पे, और ये मेरे सामने जो है वो है बैंडावाली सी लिंक। यह है शिवसेना भवन, और यहाँ से लेना है मुझे लेफ़्ट। जस्ट 7 or 8 किलोमीटर्स मोर एंड आई बी एट भाऊचा धक्का। लेफ़्ट में जो बिल्डिंग्स है वो ऑलमोस्ट दे आर मोर देन 100 years ओल्ड। तो ये है मुंबई की स्काईलाइन। पहुँच गया मैं भाऊचा धक्का एंड द टाइम इज़ एग्जैक्ट 7। वेलकम टू ईस्टर्न मोटर्स। हाँ यही है रोरो का जो एंट्री पॉइंट। वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि कम बिफोर 20 minutes और 20-25 minutes। मैं 30 minutes पहले आ गया हूँ। शायद यहाँ पे मुझे टिकट्स दिखानी होंगी। Only one passenger or one bike? एक थैंक यू। मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ और मैं अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सेम एक्साइटमेंट है। So finally I am inside Roro. This side it is Mumbai and we are going towards Mandwa. Look at these ships. These are big, huge. Even in the ancient times sea was used for commercial activities. So I guess then the idea of sea power was born when we found the sea useful for transport and communication. तो उसी को safeguard करने के लिए फिर navies came into existence to keep the ships safe from enemies and also from pirates. Time to say goodbye Roro and hello Mandwa. So finally I'm here. Time is 8:37, so we reached at 8:30. So alright guys, अभी मैं हूँ अलीबाग रोड पे, और अलीबाग यहाँ से है अराउंड 30 किलोमीटर्स। उससे पहले हम एक स्टॉप लेंगे बीच में। ओके, सो मुंबई जहाँ से हम आए हैं अभी, it was also known as Bombay. So it was a very important port for the Britishers, and as a developing emporium it had a promising future for trade. Also there were Portuguese in the north, not far away from the Britishers. और यहाँ पे अगर साउथ में देखें तो अलीबाग के आगे सिद्दी का जंजीरा था। ये जो पूरा एरिया है उस पर कंट्रोल रखने के लिए, इन तीनों पावर्स पे नज़र रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जो इन तीनों पे नज़र रखने के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, और उसी के लिए फिर उन्होंने चुना खांदेरी। तो ये अलीबाग रोड मुझे बहुत पसंद है। एज यू कैन सी देयर आर ट्रीज़ ऑन बोथ द साइड्स। अभी वैसे भी सन नहीं है, पर फिर भी अगर धूप भी होती तो हमें छाँव भी मिलती। आई गेस वी आर ऑलमोस्ट देयर। यहाँ से राइट लेना है थल के लिए।
काका खांदेरीसाठी कुठं आहे? खांदेरीसाठी मैंने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर दी है और अभी मैं जा रहा हूँ। बाजूला आहे ती उंडी. ठीक है जरा इथून आहे रस्ता. मेरे पीछे जस्ट यहीं पे जहाँ पे ये फिशेस सुखाने रखी थी वहाँ पे भी एक फोर्ट है जिसको बोलते हैं खूब लड़ा. फोर्टिफिकेशंस या फिर प्लिंथ है फोर्ट का. तो अभी फोर्ट तो है नहीं पर तो उसका जो इम्पोर्टेंस था फोर्ट का वो बहुत ही ज़्यादा था. अगर हम खांदेरी और उंदेरी की सेफ्टी की बात करें, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, उंदेरी यहाँ पे है और खांदेरी उसके पीछे है. तो खांदेरी वैसे देखा जाए तो एरिया में उंदेरी से थोड़ा बड़ा है. तो मराठा स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन दिस फोर्ट खांदेरी इन अराउंड 1672. फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने बहुत ट्राई किया इस फोर्ट को मराठा से छीनने के लिए पर वो नहीं कर पाए. तो ये था खांदेरी, ये है उंदेरी और वहाँ पे पीछे था खूब लड़ा. ओके तो चलते हैं आगे. अभी तो अभी मैं निकल रहा हूँ थल से और मुझे अभी जाना है अलीबाग. वहाँ पे हमें कुलाबा फोर्ट, सरजे कोट और हीरा कोट, ये 3 फोर्ट्स देखने हैं. तो अभी मैं हूँ अलीबाग सिटी में. मुझे पहले जाना है कान्होजी आंग्रे समाधि के पास. So now I am at Sarkhel Kanhoji Angre Samadhi Sthal. As you can see behind me, this is the Samadhi of Kanhoji Angre. Sarkhel means admiral, the highest rank one can achieve in the navy. So Kanhoji Angre was born in around 1669. उनके जो पिता थे तुकोजी आंग्रे वो पहले से ही शिवाजी महाराज के नेवी में थे. तो अभी मैं निकल रहा हूँ हीराकोट फोर्ट की तरफ. अलीबाग पुलिस उसका यूज़ करती है एज अ जेल. तो ये मेरे सामने अभी है हीराकोट फोर्ट. तो जैसे मैंने बताया कि अभी इसका जो हीराकोट फोर्ट है वो अभी यहाँ की पुलिस यूज़ करती है जेल की तरह. ये यहाँ पे ये इसके बैशंस, इसके जो बुरुज हैं वो अभी भी सही सलामत है वैसे. तो वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है पर ये कुलाबा का जो किला है, कुलाबा और सरजे कोट के लिए ये एक सप्लाई स्टेशन की तरह एक्ट करता होगा. ये टैंक है T55 टैंक. तो आई गेस ये मेरे सामने कुलाबा है. राइट साइड में जो दिख रहे हैं बैशंस, जो बुरुज दिख रहे हैं वो है सरजो कोट. तो अभी निकलते हैं यहाँ से. अलीबाग से बहुत धूप है तो अभी आगे जाना है नागांव में. चलते. सो राइट नाउ आई एम ऑन अलीबाग रेव डांडा रोड. मुझे कुछ दिखाना है आप लोग को. तो मेरे राइट साइड में एक टेम्पल है. सो इट वाज बिल्ड बाय क्वीन अहिल्या बाई होलकर in 1790. This is Wankhanath temple. The temple is beautiful. Also, it was built by Ahilya Bai Holkar, which makes it special. So I'm moving towards Revdanda now, and the roads are not good. So now I'll be entering into a place called Chaul, which is also called as Cheul. Since ancient times, this was an important port. So even Ptolemy, a Greek traveler, has written about this place, and also the Periplus of the Erythraean Sea. It has mentioned about this place in its travel records. This place, it also has some Buddhist caves dating back to 100 BC, or it might be from the Buddha period. So this place has a history of around 2000 years, and since then it was one of the important trading centers, or we can call it a trading port, alongside Sopara, which is Nala Sopara today. So some of these ports were very important in the ancient times, and one of this is Chaul. So there's a petrol pump here. तो मैंने तो मेरा टाकी फुल करा लिया था कल ही आने से पहले. तो अभी मैं जा रहा हूँ रेव डांडा बीच की तरफ, और यहाँ से राइट लेना है मुझे. तो यहाँ पे भी ऑन द वे एक बहुत ही खूबसूरत एक टेंपल है, रामेश्वर टेंपल ऑफ चाउल, और ये इधर लेफ्ट में है. ये ऐसे टाइप के टेंपल्स आपको कोकण में ही मिलेंगे. और ये दीपमाल है इसके सामने दो, और एक बड़ा सा तालाब है आगे. तो ये टेंपल बहुत ही खूबसूरत है अंदर से.
तो अभी फाइनली रेवडांडा बीच की और यहाँ पे भी 2 फोर्ट्स है, जो है रेवडांडा और दूसरा है कोरलाई। एक चीज़ नोट करने लायक है कि ये जितने भी फोर्ट्स हैं हमने जो देखे, खांदेरी या फिर कुलाबा, और अभी जो रेवडांडा, कोरलाई, और आगे भी जो हम कल और परसों जो देखेंगे फोर्ट्स, उन फोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि एक सिमिलैरिटी ऐसी है कि ये जितने भी फोर्ट्स हैं वो ऐसे रिवर जहाँ पे सी से मीट होती है वहीं पे इनको बनाया गया है, स्ट्रैटेजिकली इनको प्लेस्ड किया गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड है MTDC का, जहाँ पे लिखा है रेवडांडा फोर्ट, राइट साइड में है, और ये शायद मेरे सामने ही है रेवडांडा फोर्ट। It was built by the Portuguese and they set up a factory here. तो ये कुछ कैनन्स है यहाँ पे। ये टावर है जो अभी भी ठीक ठाक ही खड़ा है। तो ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट हुआ था 15th सेंचुरी में। इसका जो कंट्रोल था वो पोर्चुगीज़ के अंडर ही था। ये इसके आउटर वॉल है वेस्ट फेसिंग, और ये है रेवडांडा बीच। ये मेरे सामने है कोरलाई फोर्ट, और यहाँ से निकलती है कुंडलिका रिवर। तो ये था रेवडांडा। अभी चलते हैं कोरलाई की ओर, और ये मेरे सामने है कुंडलिका रिवर। क्या अमेजिंग है यार, तो सही लग रहा है। ये कुंडलिका रिवर है। तो अभी ये पूरे दिन में मुझे पहली बार अभी ये कोस्टल रूट वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मेरे राइट साइड में सी है और मैं एकदम जस्ट सी के बाजू से अपनी बाइक राइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे जस्ट राइट साइड में है कोरलाई फोर्ट, उसकी फोर्टिफिकेशंस दिख रहे हैं यहाँ से। आई गेस ऊपर क्लाइंब करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ नहीं जाऊँ, क्योंकि अभी 3:30 बज रहे हैं और मुझे हरिहरेश्वर का प्लान है मेरा। आई गेस मैं नहीं पहुँच पाऊँगा अगर मैं कोरलाई गया तो। मैं अभी जा रहा हूँ मुरुड जंजीरा की ओर। आई गेस मुझे आज वहीं पे स्टे करना होगा। मेरा प्लान था हरिहरेश्वर का। आई डोंट थिंक आई विल रीच हरिहरेश्वर बिफोर सनसेट। तो मुरुड इज़ 23 किलोमीटर्स फ्रॉम योर। एग्जैक्ट राइट साइड में ये है आई गेस काशीद का रॉक बीच। देखते हैं, अगर मैं जंजीरा क्रॉस करके अगर दिघी पहुंच पाया तो दिघी के आसपास कहीं पे रुक जाऊंगा। वहाँ पे भी बहुत से अच्छे होम स्टेज़ हैं, तो देखते हैं, कोशिश तो करूँगा मैं पूरी। लुक एट द रोड। ओहो, अभी असली मज़ा आ रहा है। अभी ऐसे लग रहा है कोस्टल रूट या कोस्टल ड्राइव करने का। ये शायद से है काशीद रॉक बीच। मेरे राइट साइड में है द अरेबियन सी, मेरे लेफ़्ट साइड में है सह्याद्री। तो ये जो सह्याद्री माउंटेन्स है ऑलमोस्ट गोवा तक, ये महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन के पैरेलल ही है। तो ये जो महाराष्ट्र की जो कोस्ट लाइन है वो, अगर हम ईस्टर्न कोस्ट लाइन को देखें, ईस्ट कोस्ट को, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि एक रीज़न है यहाँ पे सह्याद्री माउंटेन्स है। जो सह्याद्री माउंटेन्स कहीं कहीं पे तो मतलब ऑलमोस्ट सी के यहाँ तक आ गए हैं। ईस्ट में वैसा नहीं है। ईस्ट में आपको जो कोस्ट लाइन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही मिलेगी। नंदगांव 14, काशीद बीच 2 किलोमीटर्स। ये मुझे मेरे गांव वाली फीलिंग आ रही है। मेरे गांव के रोड्स भी ऐसे ही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना ठंडा लग रहा है मुझे सही में। तो अभी कहीं जाके ये बीचेस वगैरह नज़र आने लगे हैं, वरना अलीबाग तक तो मतलब जैसे अंदर से ही आ रहे थे हम लोग इंटीरियर रोड से। तो नंदगांव, हेड, मुरुड बीच, काशीद बीच 0.1, ये काशीद बीच। मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पे, चलते हैं आगे नंदगांव में। नंदगांव से फिर मुरुड जंजीरा, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। सो नाउ लुक एट दिस व्यू, क्या सही व्यू है ये। तो गाइज़ यहाँ पे भी एक बहुत ही पुराना मंदिर है, इसे नंदगांव का सिद्धिविनायक मंदिर भी बोलते हैं। तो ये कुछ 500 ईयर्स ओल्ड टेंपल है। अभी वो मुझे ढूंढना होगा कहाँ पे है पहले। ओहो, तो यही है नंदगांव का सिद्धिविनायक मंदिर। यहाँ का जो गणेश मूर्ति है
वो स्वयंभू है। तो ये एक नया स्ट्रक्चर है जो 1960s के अराउंड, आई गेस 1960s या 1980s के अराउंड फिर से इसका जो रिनोवेशन का काम हुआ था वो। पर ये मंदिर बहुत पुराना है, 500 ईयर्स ओल्ड का इसका हिस्ट्री है। हम लोग चलते हैं अभी आगे। वैसे हम लोग जो जितने भी टेम्पल्स देखने वाले हैं उनकी एक स्पेशलिटी यही है, उसका जो एरिया है टेम्पल एरिया, उसके कैंपस में एक ना एक वाटर सोर्स ज़रूर है, मतलब एक तालाब या फिर कुंड होता ही है। नांदगांव एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे नहीं था, पहले होता होगा पर अभी शायद नहीं है। तो अभी भी हम हैं मुरुड जंजीरा रोड पे। अभी नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं सिद्धिका पैलेस है और फिर हम देखेंगे पद्मदुर्ग। ओके, तो ये है सिद्धिका पैलेस। तो ये अभी तो रेनोवेटेड है। जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो पुराना लग रहा है, सही बना है। तो मिनट के लिए रुकते हैं यहाँ पे गाइस। तो अभी पीछे हमने जस्ट देखा वो था सिद्धिका पैलेस, आगे है जंजीरा। तो उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट है जो हम मिस नहीं कर सकते। से पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, पर ये है पद्मदुर्ग। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक वाक्य है कि राजपुरीच्या उरावर दुसरी राजपुरी वसवली, मतलब राजपुरी यानी जंजीरा, और उसी के सामने ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने पद्मदुर्ग किला बनाया। तो ये है पद्मदुर्ग। अभी चलते हैं आगे जंजीरा की तरफ। यहाँ से भी दिख रहा है पद्मदुर्ग, एकदम क्लियरली विजिबल है। ये मेरा राइट साइड में है जंजीरा। तो वेस्टर्न कोस्ट पे जितने भी नेवल पावर्स थे, जैसे ब्रिटिशर्स हैं, पोर्चुगीज़ हैं, मराठास, सभी ने ट्राई किया इस फोर्ट को कॉन्कर करने का, पर कोई कर नहीं पाया। तो ये फोर्ट अनकॉन्कर्ड था। उसका एक मेन रीज़न है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, फोर्ट के जो वॉल्स है वो मतलब अनडिस्ट्रक्टेबल है। अभी मैं जा रहा हूँ दिघी पोर्ट की तरफ। तो अभी सनसेट होने में आई गेस आधे घंटे का टाइम बाकी है, मैं निकलता हूँ। तो यहाँ से क्लोजर व्यू मिल रहा है। तो यहाँ से एंट्रेंस भी दिख रहा है, उसका जो मुख्य दरवाज़ा है वो यहाँ से दिख रहा है, और यहाँ पे पद्मदुर्ग भी दिख रहा है। वहाँ पे हमें अगरदंडा से फेरी मिलेगी दिघी जाने के लिए, फेरी होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये व्यू भी अमेजिंग है और लगता है मुझे दिघी में ही कहीं पे रुकना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अंधेरा होने लगा है। मुझे मून भी दिख रहा है सामने। काका बोट साठी दिघी ला याला अशी फेरी कुठून मिळते? अच्छा, तो गाइस यहीं पे है, ऐसे आंटी ने बोला, तो यहीं पे रुकते हैं। तो फेरी आ चुकी है, यहाँ से 70 रुपीज़ लगे मुझे फेरी के। तो फाइनली मैं दिघी पहुँच गया हूँ और यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ दिव्यागर, जहाँ पे मैं स्टे करूँगा। यहाँ से 14 किलोमीटर्स है, तो वहाँ पे एक होम स्टे है, मैंने बात किया बस दिव्यागर की ओर। दिव्यागर तो यहाँ पे रोड की हालत बहुत ही ख़राब है, एक तो अननोन रास्ते और अंधेरा। यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अच्छा, ये मेरे सामने ही है मानसी गेस्ट हाउस। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे दिव्यागर, और टाइम हो रहा है 7:40। गाड़ी बोलो कुछ होने वाला है। हाँ, ओके फाइनली। ओके, सो आज का दिन बहुत ही लंबा था, बहुत धूप था, गर्मी थी, पर फिर भी जैसे मैंने प्लान किया था वैसे गया है। तो होपफुली कल का दिन भी ऐसे ही आना चाहिए। तो अभी 9 बज चुके हैं और मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, टेक केयर, बाय।